भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट के किसानों ने दुकान के बाहर दिया धरना। भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट किसान अपने खेत के लिए धान का बीज लेने तन्नू ट्रेडिंग कंपनी आई थी। किसान हरिहर का बीज लेने आए थे। उन्होंने बीज हरिहर का लिया और उनको दुकानदार ने उसके साथ वैरायटी जेनेटिक का बीज भी दिया और किसानों से कहा, इस बीज को मेरे कहने से ले जाओ, बहुत अच्छा बीज है। जो बीज दुकानदार ने वैरायटी जेनेटिक दिया था वह बीज 1692 था। किसान का आरोप है कि 1692 के अंदर 1718 वैरायटी का बीज मिक्स निकला है। 1692 की अपेक्षा 1718 का बीज देर में पकता है। 1692 पहले पक जाता है, 1718 लेट पकता है। किसानों का कहना है 1692 के साथ बोया हुआ बीज 1718 कैसे काटें। इसी कारण किसानों को फसल में बहुत नुकसान हुआ है। हाथरस से राजा पाठक की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है जी। कहाँ के रहने? हम गांव जैतौली तहसील इगलास जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं। क्या समस्या है, क्यों आप धरना दे? समस्या ये है कि हम यहाँ से तन्नू ट्रेडिंग कंपनी तन्नू लाला से हाथरस से धान का बीज लेके गए थे। जेनेटिक कंपनी का बीज तो हम लेने आए थे हरिहर का दिया। फिर ये बोले कि आप ये तो ले जा रहे हो, ये मेरे कहने से लेके जाओ जेनेटिक कंपनी का, ये इससे भी बढ़िया धान है। हमने इनसे बोला कि भैया कोई समस्या के मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, कोई समस्या भी नहीं आई किसी प्रकार की, इससे बढ़िया निकलेगा, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। तो हम यहाँ से बीज लेके गए। मेरी हस्तपुर में दुकान भी है और मैं किसान भी हूँ। तो बीज लेके गए, बीज हमने अपने खेत में भी लगाया और किसानों को भी दिया। जैसे ये किसान है और जब दिया तो उसमें बीज में निकली मिक्सिंग पाई गई। 1692 वैरायटी लेके गए थे जेनेटिक कंपनी की, उसमें मिक्सिंग पाई गई 1718 की। अब 1692 जल्दी पक जाता है, 1718 की समय थोड़ा लेट कटने का है, लेट पकने का है। तो अभी 1692 तो कटने को आ गया, 1718 ऐसे ही खड़ा है। समस्या ये है। भैया से बात हुई, यहाँ पे हम इकट्ठे होके आए, करीब 30 किसान इकट्ठे होके आए आज से 4 दिन पहले। भैया मिले नहीं। भैया बोले कि मैं लखनऊ में परसों आपके पास आऊँगा, आपके खेतों को देखूंगा। परसों चलो, फिर हम यहाँ से चले गए। जब परसों आई तो भैया ने कॉल उठाना बंद कर दी, हमारी व्हाट्सएप कॉल भी उठाना बंद कर दिया। व्हाट्सएप पे मैसेज से बात करते रहे हमसे खाली। फिर लास्ट में आके भैया ने ये कह दिया कि कंपनी वाले नहीं मान रहे हैं। मैंने कंपनी में बात की है, वो कंपनी वाले नहीं मान रहे हैं। आप पे और किसानों पे जो भी होता हो, जिला कृषि अधिकारी के पास जाइए, जिला अधिकारी के पास जाइए, वकील करके मुकदमा लड़िए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए। हमारे कुछ साथी माननीय जिला कृषि अधिकारी हाथरस जी के कार्यालय पे गए, उनसे फ़ोन पे बात हुई है। इस विषय में कृषि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री बलदेव सिंह ओलख जी से भी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि आप पहले देखो अपने हिसाब से, फिर मुझे बताओ, फिर मैं यहाँ से जो भी होता है मदद किसानों की मैं करूँगा। उसकी खेतों की वीडियोग्राफी और फोटो माननीय मंत्री जी के पास भी पहुँचा दी गई है और माननीय जिला कृषि अधिकारी जी के पास भी पहुँचा दी गई है। अब आप लोग कब तक बैठोगे? हम जब तक बैठेंगे हमारी समस्याओं का निदान नहीं हो जाएगा, जब तक, चाहे दिन हो या रात हो, या हमें यहीं बैठना है, जब तक ये हमारी समस्या का निदान नहीं करेंगे। 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन। और हमारे बाकी जो साथी किसान हैं वो यहाँ आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बोला है, हमें भेजा है कि पहले आप जाके देखो अपने हिसाब से, फिर हम ट्रैक्टर ट्राली से पीछे से आ रहे हैं अगर वो नहीं मानते तो। और धान कटने को हम बार बार कह रहे हैं भैया से कि भैया धान कट जाएगा, फिर बाद में आप हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। भैया एक एक दिन, 2-2 दिन करके समय को टाल रहे हैं कि धान कट जाए। अब धान की कटाई चल रही है, उसके बाद तो कुछ होना ही नहीं है। ये जो नुकसान है लमसम कितने का होगा? ये नुकसान है लगभग 25 से 30% का नुकसान है। जो 1718 बीज की जो मिक्सिंग है वैरायटी की, वो